को निभाना, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सुन लिया? सुनती आ रही हैं। और रक्षाबंधन आ रहा है तो सारे दिन आपको यही गाने सुनने हैं, लेकिन गानों के अलावा भी कुछ और सुनना चाहिए, है ना। तो ये और कुछ तो बहुत कम लोग कहेंगे आपको। तो रिपोर्टर दीदी आपको ये बातें बताने के लिए या कुछ कहने के लिए या पूछने के लिए आ गई हैं। भारतीय परिवारों में बहनों की स्थिति बड़ी दुलारी वाली छवि होती है, या यूं कहें भाइयों को इस बात का संतोष रहता है कि बहन है कितने दिन, कुछ दिनों की तो बात है, इसके बाद तो चली जाएगी। परिवार का उत्तराधिकारी, हर चीज का उत्तराधिकारी तो मैं हूं। और भारतीय परिवारों ने तो बेटियों को कभी सिखाया ही नहीं कि वो बेटों के समान हैं, उतने ही सम्मान, उतनी ही संपत्ति के हकदार हैं जितना उनके भाई हैं। जहां तक भाइयों की बात है तो निश्चित रूप से बहुत से भाई होते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान भी करते हैं, हमेशा अपनी बहनों के साथ रहते हैं। लेकिन सवाल है कब तक? क्या आज के भारतीय भाइयों में या दुनिया में किसी भी कोने में भाइयों में इतना सामर्थ्य है कि वो बहन की सफलता को भी स्वीकार कर सकें, ये जानते हुए भी कि उनकी बहन उनकी तुलना में ज्यादा सफल है, उसे उतना ही सम्मान दे सके जितना सम्मान वो पहले देते थे? नहीं है। अगर ऐसा होता तो भारतीय परिवारों में या मध्यम वर्गीय परिवारों में या कहीं भी आप देख लीजिए, एक सिबलिंग राइवलरी जैसी चीज बहुत ज्यादा चरम पर नहीं होती। बहनों का बढ़ना चुनौती नहीं माना जाता। आगे बढ़ने वाली हर लड़की के चरित्र पर सवाल नहीं उठते। ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह से लड़कियों को भारतीय समाज ने शिक्षित किया है कि वो पुरुषों की सफलता को स्वीकार करें, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। और बहुत सी स्त्रियों ने, बहुत सी महिलाओं ने, बहुत सी बहनों ने, बहुत सी पत्नियों ने अपने करियर को, अपने सफल करियर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए जितनी भी जिम्मेदारियां थी उनको पूरी करनी थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, कितने भाई ऐसे हैं या कितने पति ऐसे हैं जो अपनी बहन, पत्नी के लिए अपना करियर छोड़ दें? नहीं है ना। माता पिता करते हैं। माता पिता ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। खासतौर से बंगाल में माता पिता अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन क्या भाई करते हैं? बहनें भी करती हैं। बहनें भी करती हैं। भाइयों को हमने सिर्फ अधिकार दिए हैं, हमने कभी उनसे कुछ मांगा ही नहीं। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि उनको लगने लगा कि वो बहनों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। दोष तो हमारा है, हमने परिस्थिति आने क्यों दी? दोष हर उस माता पिता का है जिसने कभी ये सिखाया ही नहीं अपने बेटों को कि वो जिस जमीन पे खड़ा है उस जमीन पर उसकी बहन का उतना ही हक है, वो भी संतान है उनकी। वो जिस संपत्ति को, जिस उत्तराधिकार को अपना समझता है, उस उत्तराधिकार के आधे हिस्से पर उसकी बहन का भी अधिकार है। हमारे देश का कानून विचित्र है। हमारे यहाँ कानून बनते भी हैं तो उसमें इतने सुराख होते हैं कि उस सुराख से निकलने के लिए तमाम जगहें मिल जाती हैं। आखिर क्या फायदा है ऐसे अधिकारों का, जबकि उस अधिकार को रोकने के लिए ही आपके पास तमाम जो सुराग हैं वो पहले से ही मौजूद हैं।
रक्षाबंधन के त्योहार पर मैं हमेशा की तरह, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी। रक्षाबंधन में ये स्त्री रक्षा या पुरुष रक्षा, ये कहाँ लिखा हुआ है? रक्षाबंधन मतलब रक्षा, ये रक्षा तो कोई भी कर सकता है। इसका जेंडर से क्या लेना देना है कि भाई ही संरक्षक होगा? क्यों बहनें बहनों को संरक्षण नहीं दे सकती? इतनी हीन भावना क्यों है आप में? आप अपने मायके से आने वाली हर चीज पे अपना अधिकार समझती हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जैसे ही रक्षाबंधन आएगा, हर सरकार बस यात्रा पे छूट देगी, हर कॉर्पोरेट हाउस अपनी महिला कर्मियों को विशेष सम्मान देगा। हम क्या सिर्फ बहन, बेटी, पत्नी, माँ यही सब हैं? हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है? हम अपने अधिकारों को मांगने में इतना शर्माते क्यों हैं? क्यों हमें लगता है कि हम अगर अधिकार मांग लेंगे तो ये अपराध हो जाएगा? आप कहते हैं रिश्ता टूटेगा, लेकिन जो रिश्ता असमानता की भूमि पर खड़ा हो, अगर वो टूट भी जाएगा तो उससे आपका क्या बिगड़ने वाला है? वो रिश्ता जिसमें एक पहिया बहुत ज्यादा बड़ा हो और एक पहिए को चलने के लिए भी जगह ना मिले, उस रिश्ते के बिखर जाने से भी जिंदगी में क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि आपकी जो राह है वो और आसान होगी। और एक बात, भारतीय बहनों को लगता है कि भाई जैसा भी है भाई है। मैं पूछती हूँ क्यों है? हम कोई भी रिश्ता चुनते हैं, अगर आप भारतीय घरों को देखेंगे या कहीं भी देखेंगे, जब भी जीवन साथी भी आप चुनते हैं तो उसके एक पैरामीटर होते हैं, उसके कुछ मापदंड होते हैं। सब कुछ देखभाल करके आप उस व्यक्ति को चुनती हैं या उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का निर्णय लेती हैं। कोई दफ्तर चुनती हैं, कोई कार्यालय चुनती हैं, तो वहां भी चुनती हैं। फिर ऐसी क्या विवशता है कि हम जिन रिश्तों को जीते हैं उसमें चयन नहीं कर सकते? हम क्यों अच्छे को नहीं चुन सकते और बुरे को क्यों नहीं छोड़ सकते? ये मेरा सीधा सा प्रश्न है। क्यों बहनें अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाहती? क्यों अपने फैसले वो खुद क्यों नहीं करना चाहती? अपने अधिकार पाना उनको अपराध बोध से क्यों भर देता है? अपने लिए कुछ चुनना अपराध तो नहीं है? आखिर जो व्यक्ति आपको लगातार नीचा दिखाए, आपके खिलाफ तमाम तरह की साजिशें करे, आपको आगे बढ़ने से रोके, आप क्यों बाध्य हैं कि आप उसकी कलाई पर राखी बांधेंगे? क्या ये अपराधी मानसिकता को प्रोत्साहन देना नहीं है? आज अगर वो आपके साथ गलत कर रहा है तो क्या ये प्रोत्साहन उसके अंदर के अहंकार को इतना ज्यादा नहीं बड़ा करेगा कि वो दूसरों के साथ भी यही सलूक करेगा? और इसका अंत क्या होगा? अहंकार जब चरम सीमा पर जाता है तो अपराध होते हैं, और अपराध जब होते हैं तो उसे दंड मिलता है। मैं कहती हूं कि घरेलू हिंसा, दहेज हत्याएं, इस तरह की चीजें भारत में रुक सकती हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से हम अपने जीवन में अपने लिए मापदंड बनाते हैं, अपने संबंधों को लेकर भी मापदंड बनाना शुरू करें। सिर्फ एक घर में जन्म लेने से या किसी के घर में जन्म लेने से संबंध नहीं रहते। रक्त संबंध से जरूरी होता है मन का संबंध। मन का संबंध जहां मिले, जहां आपको करुणा मिले, सम्मान मिले, स्नेह मिले, असली जो रिश्ता है वो वही है। सिर्फ इसलिए कि आप किसी घर में जन्मी हैं और कोई आपका भाई या बहन है तो आपको उससे बर्दाश्त करना ही होगा।
अगर आप ये मान के चलती हैं तो यकीन मानिए आप एक अपराधी को प्रोत्साहन दे रही हैं। अपने आसपास को देखिए, अपने आसपास का वातावरण देखिए, अफगानिस्तान को देखिए। अफगानिस्तान में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। इतने आतंकी कहां से आए? क्या हर आतंकी जन्म से आतंकी होता है? नहीं होता ना। ये आतंकी भी तो किसी के बेटे रहे होंगे, किसी के भाई रहे होंगे, और उनको सही समय पर नहीं रोका गया। उसका परिणाम यह है कि उनके अत्याचार, उनके आतंकों का शिकार आज अफगानिस्तान की हर औरत हो रही है। ये दोष किसका है? बहुत सी लड़कियां होती हैं, बहुत सी औरतें होती हैं कि जो ये जानती हैं कि उसके किसी भाई ने या उसके किसी अपने संबंधी ने गलत किया है, लेकिन इसके बावजूद वो उसके साथ खड़ी रहती हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो संबंध निभा रही हैं। खुद को धोखे में रख रही हैं। आप एक अपराधी को बचा रही हैं, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ घर से नहीं होता। व्यक्ति समाज की एक इकाई है, देश की एक इकाई है। अगर आज आप एक अपराधी को प्रश्रय दे रही हैं तो ये आप अपने देश और समाज के साथ विश्वासघात कर रही हैं। आज जो आपके घरों में आपके साथ हो रहा है, हो सकता है कि कल और बहुत सी महिलाओं के साथ, बहुत से लोगों के साथ ये गलत होगा, और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, आप होंगे। स्त्री क्यों, कई बार पुरुष भी इसीलिए साथ देते हैं अपने अपराधी संबंधियों का। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है आपके सामने? जब भी आप खुद को देखें, जब भी आप अपने संबंध निभाएं, तो उसके परिणामों पर जरूर एक बार सोचें। अगर आज आपने नहीं रोका, आज आपने छूट दी, तो यकीन मानिए, अगर आपको एक कहानी याद होगी, मैंने बहुत बचपन में सुनी थी कि एक चोर को जब पकड़ा जाता है, मुझे कहानी अच्छी तरह से याद नहीं है लेकिन उसका सबक मुझे याद है, तो वो कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक चोर को पकड़ा गया और उसे सामने लाया गया, उसे मृत्यु दंड दिया गया था, उसे सामने लाया गया, उसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा कि वो अपनी माँ से मिलना चाहता है या अपने अभिभावकों से मिलना चाहता है, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। और जब उस महिला को सामने लाया गया तो उसने उसे थप्पड़ मारा, ऐसा कुछ था, ऐसी शायद कहानी थी, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। क्यों? उसने कहा कि अगर इन्होंने मुझे बचपन में रोका होता तो आज मुझे मृत्यु दंड नहीं होता। तो जो भी औरत अपनी अनदेखी को ममता मानती हैं, आप संभल जाइए, कल को यह स्थिति आपके साथ भी हो सकती है। बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है। अपने भाइयों को प्रोत्साहन दीजिए, अपने भाइयों से प्यार कीजिए, बहुत अच्छी बात है। आपके आसपास जितने भी अच्छे दोस्त हैं, जितने भी बड़े हैं, उनका आदर कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी को मानने का मतलब, सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी गलतियों और उनके अपराधों का भी साथ देंगे। अगर ऐसा करते हैं आप या आप ऐसा करती हैं तो आप खुद को धोखे में डाल रही हैं। खुद को ही धोखा नहीं दे रही हैं, इस देश को, इस समाज को, इस पूरी दुनिया को, यहां तक कि उस ईश्वर को भी आप धोखा दे रही हैं। उस अपराधी को बचाने के चक्कर में आप खुद अपराधी बन रही हैं। कई बार एक कठोर संदेश देना बहुत जरूरी हो जाता है। वो इसलिए जरूरी होता है ताकि उस एक संदेश से जो हजारों अपराधी पैदा होने वाले हैं, उन अपराधियों पर एक बार में लगाम लगाई जा सके। वो एक उदाहरण उन्हें हर गलती करने से बार बार रोके। अगर वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो अपने कदमों को पीछे खींच लें। महाभारत इसलिए नहीं हुई थी
के दो भाइयों की शत्रुता थी। ये सिर्फ दो भाइयों की शत्रुता नहीं थी, ये पूरे समाज का प्रश्न था, ये नारी के सम्मान का प्रश्न था। अगर उस समय नहीं रोका जाता तो स्थिति और विकराल रूप ले सकती थी। आज भी हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं जिनको हम बर्दाश्त करते हैं। कई बार हम रिश्तों को जीते नहीं, हम रिश्तों को बर्दाश्त करते हैं, और जब रिश्तों को बर्दाश्त करना पड़े तो समझ जाइए कि वो बहुत दिन तक नहीं चलने वाले। परिवार से घर बनता है, घर से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, देश से दुनिया बनती है। इसलिए कोई भी घर का मामला कोई घरेलू मामला नहीं होता, ये पूरे विश्व को प्रभावित करता है। मैं इस रक्षाबंधन पर अपनी तमाम जितनी भी मेरी बहनें हैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी, रक्षाबंधन मनाइए, कोई भी त्योहार मनाइए, जितने भी संबंध हैं उनका सम्मान कीजिए, लेकिन उनकी गलतियों का सम्मान मत कीजिए, उनके अपराधों से समझौता मत करिए। और जिस तरह हम अपने हर संबंध में, अपनी हर चीज में एक पैरामीटर बनाते हैं, हमारी संसद में भी हमारे जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए एक आचरण संहिता है। मुझे लगता है कि ये आचरण संहिता हमारे घरों में, हमारे परिवारों में होनी चाहिए, और जो इसका पालन ना करे उसे निष्कासित करने की जरूरत है। और इसमें जो आकलन है वो बहुत ईमानदारी से, मनुष्यता के साथ, स्नेह के साथ होना चाहिए। तो पैरामीटर बनाइए। आप राखी नहीं बांधेंगी अगर आपका भाई अपराधी है। आप राखी नहीं बांधेंगी अगर आपका भाई दूसरी लड़कियों को छेड़ता है। आप राखी नहीं बांधेंगी अगर आपका भाई विमेन बीटर है, घरेलू हिंसा करता है, अगर वो आपकी माँ का, आपकी भाभी का, आपकी दूसरी सहेलियों का सम्मान नहीं करता है। ये फैसला हमें करना है, और जो आपका है उसे ग्रहण करना सीखिए, क्योंकि कोई और नहीं, ये हम लड़कियां ही हैं जो हम लड़कियों की स्थिति को सुधार सकती हैं। हम शुरुआत आज से करेंगे तो बदलाव भी आज से होगा। और भाई नहीं है ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। रक्षा का संबंध जेंडर से नहीं होता है। आप अपने आसपास हर उस व्यक्ति को, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई भी हो, रक्षा सूत्र बांध सकती हैं, क्योंकि रक्षा बंधन का संबंध रक्षा से है, जेंडर से नहीं है। अपने अधिकार लेना सीखिए, क्योंकि जब आप अपने अधिकार लेंगी तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति के अहंकार पर अंकुश लगा रही होंगी, और अंकुश लगाना बहुत जरूरी होता है। ये हम लड़कियां हैं जो इस दुनिया को बदल सकती हैं। खास तौर से हम बहनें हैं जो आज शुरुआत करें तो इस समाज को सुंदर बना सकती हैं। जिम्मेदारी आपकी है। इस बार जब रक्षाबंधन मनाएं, जब रक्षा सूत्र बांधें, तो एक बार अपने मन में ये सवाल जरूर करिएगा कि आपकी राखी जिस कलाई पर जा रही है, क्या वो कलाई इस राखी के योग्य है? क्या उसमें वो स्नेह, करुणा, दया, समानता भाव है जिसे आप तलाश रही हैं? और चॉकलेट लेकर या छूट लेकर संतुष्ट मत हो, ये सारे झुनझुने हैं। आपका जो असली हक है उसे लेना सीखिए। इसके लिए हमें अगर सरकार पर दबाव बनाना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चुनाव आते ही रहते हैं, चुनाव हमेशा रहते हैं। चुनाव के लिए नहीं, जो आपका हक है वो एक सनातन सत्य है। कोई जरूरत नहीं है कि आप त्याग के नाम पर अपराध को बढ़ावा दें, किसी के अहंकार को बढ़ावा दें, क्योंकि आपकी जो राखी है, आपका जो रक्षा सूत्र है, वो सिर्फ एक व्यक्ति की कलाई पर नहीं जाता, उसका संबंध पूरे समाज से है, पूरे देश से है, पूरी दुनिया से है। अगर आपने आज गलत पर रोक लगाई, आज आपने सही को चुना, तो
यह आपकी दुनिया को ही नहीं, सारी दुनिया को सुंदर बनाएगा। रक्षाबंधन मनाइए पैरामीटर के साथ, मापदंड के साथ। और आप सभी को रिपोर्टर दीदी की तरफ से इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अगली बार फिर मिलेंगे नए ज्ञान के साथ। ठीक है, धन्यवाद।